हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। मैं आपको शेयर करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेस्ट और ईजीएस्ट वे बीआरएस को समझने का, राइट। और मेरा दावा है कि अगर आपने एक बार इस लॉजिक को, कंसेप्ट को दिल से समझ लिया तो आपको बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन यूं आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए जो ये बीआरएस को समझने का लॉजिक है वो एक फिलॉसफी पर बेस्ड है मेरा, राइट। ये जो यूनिक लॉजिक है ये एक फिलॉसफी पर बेस्ड है और वो फिलॉसफी है कि अगर आपको दुनिया में किसी की भी तरह बनना है तो क्या आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, राइट। बन सकते हैं, ऑफ कोर्स बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो बन सकते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ता है। बहुत सिंपल सा दो काम करना पड़ता है, सिर्फ दो काम करना पड़ता है किसी की तरह बनना हो तो। पहला कि अगर जिसकी तरह बनना चाह रहे वो जो कुछ भी करता है, जो एक्टिविटी करता है, एग्जैक्टली वैसा ही आप भी करते जाओ, राइट। ब्लाइंडली फॉलो करो उसको, ब्लाइंडली फॉलोवर बन जाओ। और दूसरा, जो वो नहीं करता है लेकिन आप तो करते हो, वो मत करो। अगर आप ये दो लॉजिक फॉलो कर रहे हो, मतलब आपके सारे एक्शन, अगर आपके सारे कर्म बिल्कुल उसकी तरह हो गए, आप कुछ भी वैसा नहीं कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे हो और सब कुछ वैसा कर रहे हो जो वो कर रहे हो, तो आपको फिर उसकी तरह बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, बहुत सिंपल सी बात है। और देखिए, इस फिलॉसफी से तो लोग इंसान से भगवान भी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो जो किया वो भी वैसा वैसा करते हैं और भगवान ने जो जो नहीं किया वो वैसा नहीं करते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति भी महान बनते 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 धीरे 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 भगवान बन जाता है, राइट। तो हम बीआरएस को इस लॉजिक से, इस फिलॉसफी से समझने वाले हैं। अब ये लॉजिक हमको बीआरएस में कैसे लगाना है। देखिए, बीआरएस का जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको किसी एक बैलेंस से स्टार्ट करना होता है। लाइक बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट बैलेंस है, या क्रेडिट बैलेंस है, या बैलेंस एज पर पासबुक के डेबिट बैलेंस है, और या फिर क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बेसिक से लॉजिक से कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोज बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस लेकर के हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट आप सब जानते ही हैं कि अगर आपने एक बैलेंस से शुरुआत की है, बैलेंस एज पर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, तो आपको कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ लेस करना पड़ता है सिंपली, और अल्टीमेटली फिर पहुंचना कहाँ होता है, लास्ट में बैलेंस एज पर पासबुक में, राइट। तो एक बैलेंस से शुरुआत करनी है और एक बैलेंस तक पहुंचना है। अब देखिए, हम इसको यूं समझते हैं कि मान लीजिए हम कैश बुक हैं, क्योंकि हम लोग कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करें, तो सपोज हम कैश बुक हैं, राइट। और हमारी जो मंजिल है, हमारी जो डेस्टिनेशन है, या जिसकी तरह हमको बनना है, जहां तक हमको पहुंचना है, वो कौन है, वो पासबुक है, राइट। तो हम है कैश बुक और हमको बनना किसकी तरह है, पासबुक की तरह। तो मैंने जो फिलॉसफी आपको समझाई है कि हमको सिर्फ वही करना है जो पासबुक करता है। मतलब अगर पासबुक ने किसी भी आइटम को प्लस किया है और हमने नहीं किया है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको भी उस आइटम को प्लस करना है। क्यों? क्योंकि हमको किसकी तरह बनना है, हमको अल्टीमेटली बनना है पासबुक की तरह। तो अगर हमको पासबुक की तरह बनना है तो उसने किसी आइटम को प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे, और अगर उसने किसी आइटम को माइनस किया है तो हम भी माइनस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द लॉजिक नंबर 1। आते हैं लॉजिक नंबर 2 पे। मान लीजिए हम कैश बुक तो है ही, राइट। आपको ये डूबना पड़ेगा इस फीलिंग के अंदर में कि हम कौन है, हम कैश बुक हैं, और हमको किसकी तरह बनना है, हमको पासबुक की तरह बनना है। ऑलराइट, अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने किसी आइटम को, हमने मतलब कैश बुक ने किसी आइटम को प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है, पर पासबुक ने कुछ नहीं किया है। अब सोचिए, अगर हमको पासबुक की तरह बनना है और हमने अकेले अकेले उस आइटम को प्लस कर दिया है, तो क्या हम बन सकेंगे पासबुक की तरह? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो पासबुक नहीं करता, क्योंकि हमको बनना है पासबुक की तरह। तो हम उस आइटम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर हमने किसी आइटम को कैश बुक में माइनस कर दिया है, अकेले अकेले माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक ने नहीं किया है। अब आप सोचिए, पासबुक ने नहीं किया और आपने कर दिया है, तो कैसे बनोगे पासबुक की तरह? अगर पासबुक की तरह बनना है तो फिर आपने अकेले के लिए माइनस कर दिया, उसका उल्टा करो। क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो हम ये सिंपल फिलॉसफी और लॉजिक जो है वो फॉलो करेंगे बीआरएस के प्रिपरेशन में। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा।
फिलॉसफी बेसिक ये थी कि लाइफ में अगर किसी की तरह बनना है तो सिर्फ वही करो जो वो करता है और ऐसा कुछ भी मत करो जो वो नहीं करता है। तो हम BRS के हर क्वेश्चन को इसी लॉजिक से बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही ईजीएस्ट वे में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और लॉजिक मैंने आपको बताया है कि अगर हम कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं तो हम कैश बुक हैं, और हमको अगर पहुंचना है पासबुक तक तो हमारी डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल पासबुक है। तो अब दो बातें याद रखनी है, जो पासबुक करेगा वो हम भी करेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। जो पासबुक नहीं करेगा हमको भी नहीं करना है। अकेले अकेले हमको कुछ भी नहीं करना है। और अगर हमने गलती से कर दिया है तो उल्टा कर दो, प्लस कर दिया तो माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो प्लस कर दो, राइट। ये लॉजिक हमको सिंपली फॉलो करना है और BRS के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको देकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, इमेजिनरी काल्पनिक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस लॉजिक को अप्लाई करके, राइट। मान लीजिए हम कैश बुक है, हमारा डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, राइट। तो हर बार मैं एग्जाम्पल में कैश बुक का बैलेंस 1 लाख रुपीज़ ही वापस ले लूँगा। अब पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अच्छा, एक खास बात, जब भी इस लॉजिक को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 स्टेप में सोचना है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। वो 3 स्टेप क्या होंगे? स्टेप नंबर 1 होगा आपका हमेशा कि एंट्री किसने पास की। स्टेप नंबर 2 होगा कि उसने बैलेंस का क्या किया। और स्टेप नंबर 3 होगा कि अब हमको क्या करना है, राइट। तो हमको हर बार जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को, एडजस्टमेंट को देखेंगे तो 3 स्टेप में सोचना है। ये 3 स्टेप याद रखिएगा। सपोज पहला ट्रांजेक्शन है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया कस्टमर को, लेकिन वो आज तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। अब आप सोचिए 3 स्टेप में हमको सोचना है। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की। देखिए, हमने अगर चेक इशू किया है किसी को पेमेंट करने के लिए तो बट ऑब्वियस सी बात है एंट्री हमने पास की है, हमने पास की। स्टेप नंबर 2, हमने बैलेंस का क्या किया। हम जब किसी को चेक काट के देते हैं तो हम अपना बैलेंस क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो हमने कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर दिया है। स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना है। देखिए, हमको बनना है पासबुक की तरह, और हमने अकेले अकेले इस बैलेंस को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अगर लाइफ में पासबुक के जैसा बनना है तो अकेले अकेले कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने माइनस किया तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस सिंपल लॉजिक और फिलोसॉफी के साथ में आई होप कि आप ये मेरी सारी बातें और लॉजिक समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट। देखिए, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये बहुत कॉमन सा एडजस्टमेंट होता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको मिलता है। मतलब हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बैंक क्रेडिट करने में वक्त लगाती है, इसलिए अभी तक उसने क्रेडिट नहीं किया है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए चेक 3 स्टेप में सोचना है। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की। देखिए, चेक हमने जमा किया है तो हमने तो तुरंत एंट्री पास कर दी होगी, राइट। अब सवाल ये उठता है, स्टेप नंबर 2 जो हमको सोचना है कि हमने अपने बैलेंस का क्या किया। अब देखिए, कोई पैसा हमारे पास में आ रहा है, चेक हम उसको जमा करके आ रहे हैं, तो हम अपना बैलेंस क्या कर देंगे, हम अपना बैलेंस बढ़ा देंगे कि हमारे अकाउंट में और पैसे आ गए। तो हमने अपना बैलेंस क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब हमको बनना है पासबुक की तरह। तो स्टेप नंबर 3, अगर पासबुक की तरह बनना है तो आपने अकेले अकेले बैलेंस को बढ़ा के रख दिया है। कैसे बनोगे पासबुक की तरह, अगर पासबुक की तरह बनना है तो अकेले के लिए कुछ भी नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपने अकेले के लिए प्लस कर दिया है तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऑलराइट। चलिए तीसरे टाइप के मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन पर आते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में, बैंक में पैसा जमा करा दिया। अब सोचिए, एंट्री किसने पास की, हमने की बैंक ने। ऑफ कोर्स बैंक ने, क्यों, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली गया बैंक में और पैसे जमा करा दिया तो बैंक ने एंट्री पास कर दी। हमको तो ये बात मालूम ही नहीं है अभी तक, तो हमने एंट्री पास नहीं की। अब सोचिए, बैंक ने एंट्री पास कर दी, राइट। बैंक आपके बैलेंस को बढ़ा चुका है और आपको किसकी तरह बनना है, आपको बनना है बैंक की तरह, पासबुक की तरह बनना है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी उस आइटम को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की तरह बनना है तो जो बैंक करेगा वो हम भी करेंगे, राइट। तो प्लस कर दीजिए। तो ये था थर्ड मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन। आइए फोर्थ मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन पे, कि पेमेंट मेड बाय द बैंक। कई बार बैंक जो है वो हमारे कहने पर इंश्योरेंस का, रेंट का पेमेंट कर देती है और हमको मालूम भी नहीं होता, क्योंकि हमको याद ही नहीं होता। अब अगर बैंक ने पेमेंट कर दिया है तो स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की, हमने की बैंक ने। ऑफ कोर्स अगर बैंक ने एंट्री पास की है तो बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक ने ही एंट्री पास की होगी। स्टेप नंबर 2, बैंक ने बैलेंस का क्या किया,
बैंक ने हमारे बैलेंस को माइनस कर दिया, कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? बैंक ने पेमेंट किया, हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। बैंक जो है वो हमारे अकाउंट के बैलेंस को कम कर चुका है। आपको बैंक की तरह बनने का सपना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा आपको भी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे पासबुक की तरफ, तभी तो बनेंगे बैंक की तरह। तो ये था फोर्थ ट्रांजैक्शन। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए बैंक ने हमको इंटरेस्ट का या किसी बात का पैसा दिया, क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, पैसा जमा कर दिया। स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की? हमने की बैंक ने? ऑफ कोर्स बैंक ने एंट्री पास की। स्टेप नंबर 2, बैंक ने हमारे बैलेंस का क्या किया? बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। अगर बैंक हमारा बैलेंस बढ़ाएगी तो हमको भी तो बैंक की तरह बनना है, तो हम भी क्या करेंगे? हम भी प्लस करेंगे। ऑलराइट। और मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन नंबर 6 कि बैंक ने हमसे चार्जेस के, इंटरेस्ट के, किसी बात के न जाने पैसे काट लिए। और आप तो जानते ही हैं कि बैंक बता के काटती नहीं है, काट के बताती है। मतलब बताने के पहले हमसे पूछती नहीं है, काट लेती पैसे, बाद में हमको मालूम चलता है। ऑलराइट। तो अब स्टेप नंबर 1, एंट्री किसने पास की? हमने की, बैंक ने? एंट्री पास की है बैंक ने। राइट। स्टेप नंबर 2, बैंक ने हमारे बैलेंस का क्या किया? बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। अब अगर देखें, बैंक ने अगर हमारा बैलेंस कम कर दिया है और आपकी आंखों में सपना है, क्या सपना है? कि बैंक की तरफ बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी माइनस करना पड़ेगा। राइट। तो आप इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे। तो आपने देखा ये सारे ट्रांजैक्शन थे जिसको हमने एक ऐसे ही इमेजिनरी क्वेश्चन में सॉल्व किया और ये समझा कि ये जो सिंपल फिलॉसफी थी लाइफ की, ये जो सिंपल और यूनिक और इंटरेस्टिंग और अनफॉरगेटेबल लॉजिक था, हम कैसे उसके दम पर बीआरएस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि लाइफ में याद रखिए, जिसकी तरह बनना है 2 काम करने पड़ेंगे सर। पहला, जो वो करता है वो तुम भी करो, और जो वो नहीं करता है वो तुम भी मत करो। गलती से कर दिया तो उल्टा कर दो। ये जो सिंपल लॉजिक है, इसको अगर आप बीआरएस में लगाएंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, आप बीआरएस को ताउम्र जिंदगी भर भूलना चाहोगे, बीआरएस के लॉजिक को, तो भी नहीं भूल पाओगे। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे चैप्टर के ऐसे इंटरेस्टिंग, यूनिक और बहुत ही ईजीएस्ट और बेस्ट लॉजिक के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला है अकाउंट्स को। तो मेरे सारे वीडियोस भी देखिए और दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।